ये दवाई अब ऑलमोस्ट तैयार है। इस दवाई को पीते ही इंसान अमर हो जाएगा। ये क्या, किसी ने साइंटिस्ट का मर्डर कर दिया? लेकिन किसने? गोम्स की पत्नी देखती है और तुरंत मेहुल को क्राइम सीन पे बुला लेती है। मेहुल रेशमा से मिलता है तो रेशमा बताती है वो करीब 2:30 बजे कॉफी लेके रिसर्च लैब में गई थी तो देखा उन्होंने फांसी लगा ली थी। मैं डर गई और तुरंत आपको फोन लगाया। मेहुल क्राइम सीन को देखता है, डेड बॉडी को देखता है और सोचने लगता है कि ये एक मर्डर है या सुसाइड है। क्या आप सोच सकते हैं ये एक मर्डर है या सुसाइड है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये एक मर्डर है। नेक पे मार्क देखिए, सर्कल में है, मतलब पीछे से किसी ने गला दबाया है। अगर फांसी होती तो सर्कल का मार्क ऊपर की तरफ होता, कुछ इस तरह से, मतलब पहले गला दबाया गया और फिर इसे फांसी पे लटका दिया गया। मेहुल उसकी वाइफ से और डिटेल्स लेता है तो उसकी वाइफ बताती है कि उसका हस्बैंड एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिससे एक ऐसी दवा बन जाएगी जिससे इंसान कभी नहीं मरेगा। इंटरेस्टिंग, इस प्रोजेक्ट के बारे में किस किस को पता था? तो वाइफ बताती है कि उसके सिवा किसी को नहीं पता था। घर पे और कौन कौन है? तो वाइफ बताती है कि घर पे 3 वर्कर्स है लेकिन लैब में जाना किसी को अलाउड नहीं है, सिर्फ वो अंदर जा सकती है। तो मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। तीनों बताते हैं कि वो करीब 2:30 बजे क्या कर रहे थे। पहला कहता है, सर मुझे नींद आ रही थी तो मैं रूम में सोने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैंने आवाज सुनी थी गार्डन में, कूदने की थी, करीब 2:10 की। मुझे लगा बिल्ली है। सर वो जरूर खूनी होगा जो गार्डन से आया था। दूसरा कहता है, सर मेरा तो पेट खराब है तो मैं वॉशरूम में था, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में ही हूँ। तीसरा कहता है, सर मैं तो किचन में था, सर के लिए कॉफी बना रहा था, पहली कॉफी बिगड़ गई थी तो मैडम ने दूसरी कॉफी बनाने को कहा, लाइट आने के बाद दूसरी कॉफी बनाई। इंटरेस्टिंग, मतलब पहली कॉफी लाइट आने के पहले और दूसरी कॉफी लाइट आने के बाद। तीनों की बातें सुन के आपको पहला शक किस पे जाता है? लॉजिकल आर्मी, सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है कि वो खूनी था और उसे टाइम भी याद है? दूसरा वाला उसी टाइम पे वॉशरूम गया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और तीसरे वाले ने कहीं जानबूझ के कॉफी तो नहीं बिगाड़ी जिससे उसे टाइम मिले लाइट ऑफ करने के लिए? या फिर ये मैडम ने जानबूझ के बोला कि कॉफी बिगड़ गई है? केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो करीब 2 बजे से 20 मिनट के फुटेजेस गायब थे। वाइफ बताती है कि करीब 2 बजे लाइट चले गई थी और 20 मिनट बाद आई। इंटरेस्टिंग। मेहुल तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन लगाता है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेहुल इलेक्ट्रिक मीटर के पास जाके देखता है तो वहां से आने और जाने दोनों के पैरों के निशान मिलते हैं, मतलब कोई यहाँ आया, लाइट ऑफ की और चला गया, और खून इन 20 मिनट में ही हुआ है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये तीसरे वाले ने किया है। उसके पैंट में देखिए मिट्टी लगी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जो प्लांट्स है उसके ऊपर भी यही मिट्टी लगी हुई है। मेहुल उससे वापस पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है, उसे बस फोन आया था कि 2 बजे लाइट ऑफ करनी है और 2:20 को लाइट चालू कर देनी है और उसे इस काम के लिए 1 लाख रुपए मिले थे। उसे नहीं पता था कि सर का खून हो जाएगा। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सही बोल रहा है? हो सकता है ये सही बोल रहा है क्योंकि अकेला आदमी लाइट ऑफ करके रूम में जाके खून करके वापस आके लाइट चालू नहीं कर सकता इतने कम समय में। मेहुल को पहले वर्कर की बात याद आती है कि गार्डन से कोई आया था। मेहुल तुरंत गार्डन में पहुंच जाता है। मेहुल को गार्डन में आने और जाने दोनों के निशान दिखते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। क्या इन पैरों के निशान को देख के आप बता सकते हैं मेहुल को क्या गड़बड़ लग रही होगी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। घर से जाने के निशान नीचे है और आने के निशान ऊपर है। अगर कोई बाहर से अंदर आता तो आने के निशान नीचे होते और जाने के ऊपर होते, मतलब ये बनाई हुई स्टोरी है। मेहुल तुरंत मेड 1 को पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है, उसे सिर्फ बोला गया था
कि 2 बजे घर से बाहर जाना और 2:20 को वापस आ जाना। इसके लिए उसे 1 लाख रुपए मिले थे। इन सबसे मेहुल ये तो समझ जाता है कि खूनी घर के अंदर ही है, लेकिन कंफ्यूजन ये भी था, क्या वर्कर 1 और वर्कर 3 सब कुछ सही बोल रहे हैं? सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसकी वाइफ को ही पता था, लेकिन हो सकता है सीक्रेट इनमें से किसी मेड को भी पता हो। फिर मेहुल उसकी वाइफ से पूछता है, क्या ये लैब हमेशा लॉक्ड रहता है, और अगर हाँ तो कीज किसके पास है? वाइफ मेहुल को बताती है कि अंदर जाने के बस 2 कीज है, एक गोम्स के पास रहती है और एक उसके पास, और ये स्पेशल डोर है। ये अंदर से हो या बाहर से हो, खुलता की से ही है और बंद भी की से ही होता है। इंटरेस्टिंग। तो क्या तुम 2:30 के पहले अंदर गई थी? तो वाइफ बताती है हाँ, कि करीब 1:30 को वो गोम से मिलने गई थी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब तुम 2:30 को गई तो क्या डोर लॉक्ड था? तो वाइफ कहती है हाँ, जब मैं 2:30 को गई तो डोर लॉक्ड था। मेहुल दोनों की कीज लेता है, तो दोनों पे फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं रहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों पे फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है? मतलब खूनी ने दोनों कीज यूज किया है, लेकिन कैसे? दोनों कीज कैसे यूज किया और फिर फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए? लॉजिकल आर्मी, केस बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ पॉज कीजिए और सोचिए क्या हुआ होगा। बहुत मस्त सीक्वेंस आने वाली है, तो पॉज करके आप जरूर सोचें। तो हुआ ये, वाइफ जब 1:30 को अंदर गई तो उसने अपने की से लॉक खोला और गोम से मिलने अंदर चले गई। तभी खूनी अंदर गया और लैब में छुप गया। वाइफ लॉक करके बाहर चले गई। अब दरवाजा खुलता भी की से ही है, तो खूनी ने गोम्स को मारा, उसकी की से डोर खोला और उसके फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और की वापस गोम्स के पास रख दी, और फिर वो बाहर गया। अंधेरा था, उसने वाइफ की उठाई, उससे लॉक लगाया और की से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और की वापस रख दी। अब वाइफ तो ये कर नहीं सकती, उसके पास ऑलरेडी की थी, मतलब ये दूसरे वाले मेड ने किया है। वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और वो कबूल कर लेता है कि उसने उस रिसर्च के लिए साइंटिस्ट का खून किया, उसे पहले से पता था। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों मेहुल को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा मेहुल असली है, ए, बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और इसमें मेहुल बी असली है। हार्ट की लाइन ऐसी जिगजैग चलती है। और लॉजिकल आर्मी, ऐसे ही बहुत सारे डिटेक्टिव मेहुल रिडल सॉल्व करने के लिए मिस्टर डिटेक्टिव गेम डाउनलोड कर लीजिए।